एक कहावत है, मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। सबने ही बचपन में सुनी होगी और बचपन से अब तक हम लोग सुनते चले आ रहे हैं इस कहावत को। हम लोगों में परेशानी ये होती है कि हम एक कान से सुनते हैं और दूसरे कान से निकाल देते हैं। और बहुत कम लोग ऐसे होते हैं जो कि किसी चीज़ को सुनते हैं और उसे यहाँ से सुनी और बीच में दिमाग है उन्होंने यहाँ पर रोक ली उसको, उस बात को। और जो लोग इस तरीके के होते हैं ना कि ऐसी बातें जो कि रिज़ल्ट ओरिएंटेड होती हैं, जो कि परिणाम परक होती हैं, उनको अपने अंदर संजो के रख लेते हैं, वो लोग कुछ कर जाते हैं। एक बार क्या हुआ, एक व्यक्ति को अंधेरे में जा रहा था। अब रास्ते में बहुत सुनसान एक जंगल सा पड़ता था, गुजर रहा था वहाँ से। अमूमन वहाँ पर बहुत कम लोग उस जगह से गुजरते थे। अब वहाँ पे निकल रहा था, खड्डा था बहुत बड़ा, रात का अंधेरा था, कुछ दिखाई नहीं दिया, गहरा खड्डा था, गिर गया। अब क्या था, उसकी चौड़ाई ज़्यादा खड्डे की थी नहीं, गहरा खड्डा ज़्यादा था, गिर गया बेचारा। अब उसमें गिर गया तो क्या करे। आज की जो स्थिति है ना दोस्तों, वो हम लोगों की वही है कि एक तो कोरोना, जो ये कोविड-19 का समय चल रहा है, ये उसने हर व्यक्ति की कमर तोड़ के रख दी। एक तो ये, दूसरा हम कोरोना रूपी उस खड्डे में ऐसे गिरे हुए हैं कि हम अपने आप को इतना अशक्त पा रहे हैं कि कुछ करने का सोच ही नहीं रहे। कहावत है कि मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। हम मन से हार गए हैं। मन से हारे नहीं होते तो हम उस गहरे खड्डे में काले, बहुत जिसमें घना अंधेरा ही अंधेरा है, उसमें चुप करके बैठे ना होते। अरे जब इंसान कोई भी होता है, जानवर भी जब किसी जगह पर खड्डे में गिर जाता है ना तो भी निकलने का प्रयास करता है। हम क्या जानवर से भी गए बीते हैं? क्यों नहीं हम कुछ कर रहे हैं उससे बाहर निकलने के लिए? हमने किया नहीं, हम चुप करके बैठे हैं। और ज़रा अपने आगे पीछे नज़र दौड़ाइए, जो लोग बिल्कुल चुप करके बैठे हैं वही रो रहे हैं, अदरवाइज बहुत सारे लोगों ने काम करना शुरू कर दिया है ना। यानी हम लोग उसमें से छटपटा के किसी भी तरीके से बाहर निकलने का प्रयास कर रहे हैं उस खड्डे में से, और जो प्रयास करते हैं ना वही सफल होते हैं, है ना। तो उसमें इसे आप भूमिका मानिए जो मैंने इतनी बातें कही हैं। बहुत सारे लोगों से इस समय ये जो करीब 11 महीने हम लोगों ने इस साल के गुजारे हैं, और मैं कहूँ 11 तो नहीं, मार्च का वो जो आखिरी हफ्ता चल रहा था, 20 मार्च के बाद से, और लगभग जून जुलाई तक का समय, और उसके बाद में खुलते अगस्त सितंबर तक लगभग हर एक कार्य को अनुमति मिली है काम करने की। कार्य, मैंने जो शब्द यूज़ किया है वो किया है मैंने कि हर फील्ड में, कोई भी किसी भी फील्ड में वर्क कर रहा है बंदा, तो लगभग सितंबर तक हर क्षेत्र को अनुमति मिल गई कि आप अपने कार्य को प्रारंभ कर सकते हैं, रीस्टार्ट कर सकते हैं। अब जो बात चल रही है वो ये कि इतने समय में मैंने देखा कि जो भी मुझे मिला रो ही रहा है, कुछ नहीं हो रहा। अरे हुआ कैसे? एक अकेले आपके शहर में नहीं, आपके प्रदेश में नहीं, आपके देश में नहीं, पूरा विश्व इस आपदा से परेशान है। ये कोई एक जगह की नहीं, ये वैश्विक परेशानी आई है। तो इससे एक आधा आदमी ही ग्रसित नहीं है, ये इस परेशानी से इस परेशानी ने पूरे विश्व को अपने चंगुल में कसा हुआ है। अब मैं जो कहने जा रहा हूँ उसे बहुत ध्यान से सुनिएगा। कुछ बच्चे, अगर ये बात मेरी वहाँ पर भी प्रासंगिक होगी कि कुछ बच्चे ऐसे होते हैं कि जो कि
अपने करियर के लिए तलाश कर रहे होते हैं, ना हो ये वाला समय कोविड-19 का है तब भी और नहीं हो तब भी, मेरी ये बात जो मैं कह रहा हूं ये हर एक समय में, हर एरा में प्रासंगिक है। इस एरा में ज़्यादा प्रासंगिक है। जिस समय लॉकडाउन पूरी तरीके से लगा हुआ था उस समय तो लगा ही हुआ था, उसकी तो बात ही छोड़ देते हैं। लेकिन उसमें भी बहुत सारे क्या हुआ था, जो कंसर्न्स थे, जो कंपनीज थी, जो इंस्टीट्यूशन थे, ऐसा तो हुआ नहीं कि उन्होंने अपने पूरे स्टाफ को निकाल दिया, है ना। स्टाफ मतलब उन्होंने छंटनी करी, स्टाफ खत्म नहीं कर दिया। मैं 90% केसेस की बात कर रहा हूं, है ना, छटनी करी। अब यहां पर इस वर्ड पर थोड़ा सा ध्यान दीजिए, मैं ध्यान दिलाना चाहूंगा आपको, इस पर ध्यान आकर्षित कराना चाहूंगा कि किसी भी इंस्टीट्यूशन ने छटनी की, अपना काम बंद नहीं कर दिया। 90% जगह पर मैं बात कर रहा हूं। और छटनी की है तो इसका मतलब ये हुआ कुछ तो स्टाफ उन्होंने रखा ना, तो क्यों रखना पड़ा उन्हें वो स्टाफ, और कौन सा स्टाफ रखा, बस इसे ही आधार बनाकर मैं जो कहना चाह रहा हूं उसे समझें। अब ये जो बात मैं कह रहा हूं, ये वो लोग जिनकी नौकरी चली गई है, ये वो लोग जो कि अभी विद्यार्थी वर्ग है, अपने करियर की तलाश कर रहा है, उन सब के लिए हम भारत में रहते हैं, हिंदुस्तान में रहते हैं, हमारे यहाँ आज भी गवर्नमेंट जॉब्स का एक ज़बरदस्त चार्म है, ज़बरदस्त चार्म है। हर बंदा चाहता है मुझे गवर्नमेंट जॉब मिल जाए, ठीक है ना। और मोस्ट ऑफ द पीपल्स की मैं बात कर रहा हूँ, मोस्ट ऑफ द सिटीजन्स की बात कर रहा हूँ मैं, 100% की बात नहीं कर रहा हूँ। लेकिन क्या होता है कि जहाँ पर संख्या अधिक होती है उसको मान लिया जाता है। तो मैं अधिक संख्या उन्हीं की है जो कि हर लगभग 70 से 80% जो स्टूडेंट्स हैं वो चाहते हैं उनकी गवर्नमेंट जॉब लगे। अब यहाँ पर एक चीज़ जो मेरे अंदर है, अरे हम क्या करते हैं जब हमारे को चार्म किस चीज़ का होता है, कि एक चीज़ है जिसने हमारे को आकर्षित किया, वो आकर्षित, जो बंदा हमें आकर्षण कर रहा है उसका चार्म बन जाता है, ठीक है। मैग्नेट देखिए ना आपने, मैग्नेट है ना, तो मैग्नेट की प्रॉपर्टी है कि वो अपनी तरफ खींचती है, ठीक। तो अब मैं बात कर रहा हूं सरकारी नौकरियां, अब मैं बात कर रहा हूं जॉब्स, सरकारी को छोड़ देते हैं, सरकारी नौकरियां नंबर 1, ठीक है। दूसरे की बड़ी अच्छी जगह जॉब्स, ठीक, वो अपने एक मैग्नेट के तरीके से बैठी है, उसे हम उसकी तरफ आकर्षित हो रहे हैं, ठीक। अब वहां पर क्या होता है, वो अपनी जगह बैठी हुई है और हम उसकी तरफ आकर्षित हो रहे हैं। अब परेशानी क्या होती है कि हम हल्के पड़ जाते हैं, ठीक है। हम हल्के कैसे पड़ जाते हैं, हम हल्के पड़ जाते हैं अपने एफर्ट्स में। हमारे एफर्ट्स हल्के हो जाते हैं तो हम भारी हो जाते हैं। एग्जाम्पल दूं छोटा सा, देखिए आप क्या है, सारा दिन खाते रहो और शरीर से कुछ काम मत लो, सारा दिन खाते रहो, कुछ शरीर से कुछ काम मत लो। कुछ समय बाद आप देखोगे आपके शरीर का वजन बढ़ना शुरू हो गया, और जैसे जैसे आपका शरीर का वजन बढ़ना शुरू हो जाता है वैसे वैसे आपको क्या होता है, आपके अंदर आलस आना शुरू हो जाता है। आप जो कुछ कर पा रहे थे आप वो भी नहीं कर पाते हो, धीरे धीरे आपके अंदर बीमारियां बढ़ जाती हैं, आप बोझ हो जाते हो, ठीक है। जब आप बोझ हो जाते हो तो वहाँ पे क्या होता है कि आप जिस जगह पर बैठ पा रहे थे अब आप उस जगह नहीं बैठ पाते, यानी हर चीज़ आपके लिए अपनी जगह खींचती जाती है, आपके लिए हर जगह थोड़ी पड़ती चली जाती है। इसको कोरिलेट करना, अगर आपका वज़न इससे ज़्यादा हो जाता है, मैग्नेट से ज़्यादा हो जाता है, तो मैग्नेट आपको नहीं खींच पाएगी, है ना। मैग्नेट से ज़्यादा आपका वज़न हो जाता है, आपको मैग्नेट नहीं खींच पाएगी। इसका मतलब ये है कि आपके एफर्ट्स कम हो गए, इसलिए वज़न आपका बढ़ता जा रहा है। एफर्ट्स बढ़ाइए, आप एफर्ट्स बढ़ाइए, समझना, मेरे एक एक शब्द पर ध्यान रखना, एफर्ट्स बढ़ाइए, एफर्ट्स।
इतने बढ़ा दीजिए अपने एफर्ट्स को, इतना बढ़ा दीजिए आपके एफर्ट्स को कि आप जगह बदल लो। कैसे? अभी तक तो आप वो जॉब पाना चाह रहे थे ना, वो जॉब आकर्षित कर रही थी ना आपको, वो बनी पड़ी थी ना मैग्नेट। मैग्नेट आकर्षित कर दिया ना, मैग्नेट की प्रॉपर्टी है आकर्षित करना, तो जॉब आकर्षित कर रही थी आपको। ठीक है, जगह बदल लो। आप इतने प्रयास करो, इतना प्रयास करो, इतना प्रयास करो, इतनी मेहनत करो कि आप खुद मैग्नेट हो जाओ। इतने प्रयास करो आप खुद मैग्नेट हो जाओ। मेहनत करनी पड़ेगी इस चीज के अंदर, ऐसे नहीं हो जाएगा। मेहनत करने से डर रहे हो? आप मैग्नेट बन जाओ। जब आप मैग्नेट बन जाओगे ना, तो वो जो नौकरियां जो अभी तक आपके लिए चाम बनी पड़ी थी, वो खुद आपकी तरफ खिंच के आएंगी। और फिर आप चूज करना, आपको ये चाहिए या ये नहीं चाहिए, ये चाहिए, ये चाहिए या ये चाहिए। फैसला आपका है। आप अपेक्षाकृत भारी लोहा बन के सारी जिंदगी सिर्फ और सिर्फ अपने आप को, अपनी किस्मत को ब्लेम देना चाहते हो, या मेहनत करके आप अपने आप को चुंबक रूप में बना देना चाहते हो कि हर वो नौकरी, हर वो जॉब, हर वो काम जो कि आप करना चाहते थे, आपके चरणों में आके नतमस्तक हो जाए कि प्लीज हमें ज्वाइन कर लो। चॉइस इज योर्स। नमस्कार, मैं हूं जोगिंदर सिंह, आपका अपने इस नए YouTube चैनल जोगिंदर सिंह अ लेंस टू बेटर विजन में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। इस चैनल का उद्देश्य अधिक कुछ नहीं, केवल और केवल चेतना का संचार करना है। एक ऐसी चेतना जिससे हर व्यक्ति ऊर्जावान महसूस करे, उसको लगे कि हाँ कुछ हो सकता है, हाँ मैं कुछ कर सकता हूँ, हाँ ये सही है, हाँ ये गलत है। आशा करता हूँ इस चैनल का ये पहला एपिसोड आपको अच्छा लगा होगा। आपके कमेंट्स हमारे को प्रोत्साहित करेंगे कि हम और बेहतर वीडियो बना सकें, आपके साथ साझा कर सकें। आज ये वीडियो यहीं समाप्त करते हैं। कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताइएगा कि आपको क्या अनुभूति हुई और अगली वीडियो आप किस विषय पर चाहते हैं। अगर कमेंट्स में मुझे लगा कि हाँ इस पे वीडियो बनानी चाहिए तो उस पर, अदरवाइज़ नेक्स्ट कंटेंट जो भी बनेगा उस नेक्स्ट कंटेंट पे आपके लिए वीडियो शीघ्र ही आएगी। तो फिर नई वीडियो के साथ फिर आपसे भेंट होती है। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, भारत माता की जय।